हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 बुक में दिया गया है वो कवर करेंगे। इस बुक में हर पेज में कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, कोई ना कोई डेटा या फैक्ट ऐसा दिया हुआ है जो यूपीएससी ने आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपको सिविल सर्विसेज के पेपर में मिल जाएंगे। तो हम आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या डेटा जो भी है पेपर ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू योर सीडीएस कमिंग पेपर, विद रिस्पेक्ट टू योर सीडीएस पेपर या और भी कोई भी जो पेपर है आप देंगे उसके रिस्पेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट है सारा हम कवर करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दयाराम सानी ने। दिस सिविलाइजेशन इट बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक मतलब यहाँ पर कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल किया गया हो, तो उस एज में कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल होता था, इसलिए उसको चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉपर के वहाँ पर एलॉयज वो मिले हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसमें कॉपर के एलॉय पाए गए हैं, इसलिए उसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मिलेगा कि जो सील्स हैं ये कौन से स्टोन से बनी हुई हैं। तो स्टीएटाइट एक एक प्रकार का आपका सॉफ्ट स्टोन है जिसके ऊपर आप आराम से कुछ भी इंस्क्राइब कर सकते हो। तो आपकी जो सील्स थी वो स्टीएटाइट स्टोन की बनी हुई थी, और जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये अभी भी अनडिसाइफर्ड है। ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखी जाती थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस वे में। तो जो इस प्रकार के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। वो आप जब स्क्रिप्ट्स आगे देखेंगे वहाँ लिखा हुआ हमने। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आपका पीवाईक्यू है कि आर्कोलॉजिस्ट ने कल्चर टर्म की क्या डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट कल्चर इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स लाइक सील्स, बीड्स, बेड्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेग ब्रिक्स। ये आपका पीवाईक्यू है, आप इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बताया हुआ है कि जो सिविलाइजेशन थी ये वेस्ट में अफगानिस्तान, सॉरी नॉर्थ में अफगानिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात, ये सारे एरियाज जो हैं प्रेजेंट डे के, यहाँ तक ये सिविलाइजेशन एक्सपैंड थी। हड़प्पा यहाँ पर बताया हुआ इन्होंने हड़प्पा इसलिए बताया हुआ है, इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड, और इसका टाइम पीरियड बताया हुआ इन्होंने 2600 BC टू 1900 BC। ठीक है, इस पेज में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कवर किए। नेक्स्ट पेज पे ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मैप से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, चाहे वो आपका साइट्स का हो, चाहे वो आपका रिवर्स का हो कि कौन सी साइट कौन सी रिवर के पास है, चाहे वो आपका हो जाएगा कि कौन सी साइट्स कोस्टल साइट्स थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक और फैक्ट जो याद करने वाला है वो ये है कि आपकी नदर्न मोस्ट जो साइट है वो यहाँ पर मांडा है जो कि JNK में है। वेस्टर्न मोस्ट सुतका गेंदौर, ये पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के आसपास ये वाला एरिया। कुछ और फैक्ट जो हैं कि जो लोथल है इसको बोला जाता है डॉकयार्ड और पोर्ट सिटी। लोथल को पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो कि आया हुआ है पहले भी, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसमें हड़प्पा साइट ये कौन सी नदी के आसपास पाई गई है। तो ये हड़प्पा जो है ये रावी के आसपास है, मोहनजोदाड़ो इंडस के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डाल देता है कि हड़प्पन्स जो थे वो वेजिटेरियन थे या हड़प्पन्स वर ओनली नॉन वेजिटेरियन। तो ऑप्शंस में वो फिश जो है ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट पेज में देखोगे तो ये सारी आपकी वेजिटेरियन आइटम्स आपकी सारे सीरियल्स हैं। इसके साथ जब फिश आ जाएगा आपका ऑप्शन में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको फिश यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज में आएगी आपकी अर्ली हड़प्पन साइट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप मैप देखेंगे तो आप अर्ली हड़प्पन साइट्स, मैच्योर हड़प्पन साइट्स और लेट हड़प्पन साइट्स, इनको बाइफरकेटेड करके या तो आप मैप में लिखिए या आप कॉपी में जहाँ भी आपके नोट्स हैं वहाँ पर अलग अलग लिखिए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेट हड़प्पन साइट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली हड़प्पन साइट, तो ऑप्शन जो आएंगी आपकी वो मिक्स आएंगी। थोड़ी वो ऑप्शन आपको अर्ली की दे देगा, बीच में मैच्योर की और बीच में लेट की मिक्स करके देगा, तो वी टेंड टू गेट कंफ्यूज। तो इसलिए आपको ये पहले ही अलग अलग करके लिख के रखना है। नेक्स्ट आपका आएगा कि बुफेलो, शीप, गोट, पिग एंड कैटल, इनकी आपको एनिमल बोन्स वहाँ पर मिली हैं, तो ये भी आपको नोट करके रखना है। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें आएगा आपका बोर, डियर एंड घड़ियाल, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 जो एनिमल्स हैं इनकी आपको बोन्स मिली हैं, और इंक्लूडिंग फिश, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये भी आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आएगा। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में आप सबसे पहले एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि जो बुल है इसका स्कल्पचर आपको मिला हुआ है। इसके साथ साथ आर्कोलॉजिस्ट ने ये एक्सट्रापोलेट किया है इससे कि ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। तो ये आप 2 फैक्ट याद रखेंगे, बुल एंड ऑक्सन, ये आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज हुआ है। एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, इसको भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो ये आपको कहाँ मिली है, चोलिस्तान एंड बानावाली। ये दोनों फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा कि प्लॉट फील्ड, ये आपको कहाँ मिली है, कालीबंगन। कालीबंगन का है आपका राजस्थान में, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। उसके साथ ही द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल, कुछ इस तरह से 2 सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल, दैट सजेस्ट दैट 2 different types of crops were grown together। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये साइड में लिख लो ये नोट्स में कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे उसमें 2 तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती थी, और ऑक्सन एंड बुल दे वर यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड्स। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, ये आपको मिले हैं शोटुगई एंड, ये आपको मिला सिर्फ शोटुगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। ये फैक्ट आपको याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए वो डाल सकता है कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड इन शोटुगई एंड पंजाब। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पंजाब और सिंध में ये चीज़ें नहीं मिली, कैनाल्स आपकी मिली हैं सिर्फ अफगानिस्तान में, और साइट आपकी शोटुगई। उसके बाद जो वाटर रिजर्वियर्स हैं ये आपको मिले हैं धोलावीरा में। ये वाटर रिजर्वियर्स वाला क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे या आप सेपरेटली लिखेंगे। ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स हैं, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स में आपका आएगा सैडल कोन्स, ये आपको मिला मोहनजोदाड़ो में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैडल कोन जो आज भी हमारा यूज़ होता है जब हम खाने के लिए मसाला पीसते हैं तड़के के लिए, तो ये किचन में यूज़ होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ। ये आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, सैडल कौन सा आपको मिला है मोहनजोदाड़ो में। और ये पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में आपको 2 साइट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, एक आपका मोहनजोदाड़ो और दूसरा आपका
हड़प्पा। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को इनको ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको, ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो के बारे में इसमें बताया हुआ है। पहली बात ये बताई हुई यहाँ पर कि दोनों जो सीटाडेल और लोअर टाउन, मोहनजोदाड़ो में दोनों सीटाडेल और लोअर टाउन दोनों वॉल्ड थे। वॉल्ड मतलब फोर्टिफाइड, या फोर्टिफाइड भी बोल सकता है वो। जो सीटाडेल था आपका, ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ इन्होंने कि जो वर्किंग क्लास थी वो आपकी रहती थी लोअर टाउन में, जो भी ऑफिशियल काम थे वो आपके होते थे सीटाडेल में। हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके साथ ही आप बॉक्सेस को देखना नहीं भूलो, बॉक्सेस को ज़रूर आप कंसिडर करो, क्योंकि बॉक्सेस से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोला हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ये आ सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट है आपका कि जो ब्रिक्स थी वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की थी। ब्रिक्स दैट वर यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे वर स्टैंडर्डाइज्ड इन द सेंस कि जो उनकी हाइट थी द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब कुछ इस तरह की थी कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ 4 टाइम्स और हाइट 2 टाइम्स। ये स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की थी ब्रिक्स, जो कि सारे सिविलाइजेशन में यूज़ हुई गई हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका ड्रेन्स, कि सिविलाइजेशन की जो नालियाँ थी वो किस तरह की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो ड्रेन्स थी आपकी, दे इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल्स। ग्रिड पैटर्न ये फॉलो करता था पूरी सिविलाइजेशन में। ये जो ग्रिड पैटर्न है, जिसको टाउन प्लानिंग बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी मॉडर्न सिटीज़ बने हैं इंडिया में, ये सभी ग्रिड पैटर्न फॉलो करते हैं। उसी तरह से मोहनजोदाड़ो में भी ये सिमिलर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन द हाउस वाज बिल्ट अलोंग देम। कि पहले आपकी नालियाँ और स्ट्रीट्स बनती थी, फिर उसके बाद आपके हाउसेस बनते थे। उसके बाद आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सीटाडेल लोथल का था, इट वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ड एट हाइट। ऐसे हमने पढ़ा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों के जो सीटाडेल थे और दोनों के जो लोअर टाउन्स थे वो दोनों वॉल्ड ऑफ थे, बट लोथल के केस में ऐसा नहीं था, उसमें सीटाडेल वॉल्ड ऑफ नहीं था। उसके बाद आपका आएगा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि प्राइवेसी के लिए देयर वर नो विंडोज इन द वॉल्स ऑफ हाउस अलोंग द ग्राउंड लेवल। कि जो ग्राउंड लेवल की दीवारें थी उनमें खिड़कियां थी ही नहीं। और सेकंड पॉइंट कि जो मेन एंट्रेंस थी, इट डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू इन द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। मतलब जो भी मेन एंट्रेंस थी किसी भी घर की, उससे आप घर का आंगन नहीं देख सकते थे। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना। ये बॉक्स में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपको नोट डाउन करना है कि जो ड्रेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दे वर द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम। जो बॉक्स में दिया हुआ ये आपको ध्यान रखना है। मैके ने ड्रेन्स के बारे में बोला है कि इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड।
ये लाइन कभी कभी यूपीएससी सीधे आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है और बोलता है कि ये किसने बोला है, तो ऑप्शंस में आपके 2-3 दे देंगे, उसमें से ये आपको याद रखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ड्रेन्स के बारे में कि ड्रेन्स के जो कवर्स थे वो लाइमस्टोन से कवर किया हुआ था। लास्ट में एक ये फैक्ट है कि हाउसेज जो थे, हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, और जो ड्रेन्स थी दे वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, देयर वर अराउंड 700 वेल्स, कि मोहनजोदाड़ो में 700 के आसपास जो कुएं हैं वो मिले गए हैं। मोहनजोदाड़ो का जो सीटाडेल है इसके बारे में बताया हुआ है कि सीटाडेल इंक्लूडेड वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ। ये 2 प्रोमिनेंट फीचर थे सीटाडेल ऑफ मोहनजोदाड़ो के। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर हाउस जो था इसका जो लोअर पोर्शन था ये बना था इसका ब्रिक से। द लोअर पोर्शन जो था, द लोअर पोर्शन ऑफ वेयर हाउस इट वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और जो इसका अपर पोर्शन था इट वॉज मेड अप ऑफ वुड। और जो ग्रेट बाथ था उसके बारे में बताया हुआ है कि देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ। ये आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको नॉर्थ एंड साउथ की जगह ईस्ट एंड वेस्ट भी दे सकता है या कुछ और भी दे सकता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि जो 2 फ्लाइट्स थी ऑफ स्टेप्स, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो ग्रेट बाथ था इसकी जो वाटर प्रूफिंग की थी, इसका जो फ्लोर था इसकी वाटर प्रूफिंग की थी यूजिंग ए मोर्टार ऑफ जिप्सम। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि वो कंक्रीट जो थी वो सीमेंट नहीं यूज़ किया था, उसमें जिप्सम यूज़ किया था। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो सीटाडेल है इसमें 2 प्रोमिनेंट फीचर्स थे। एक था वेयर हाउस जो कि स्टोरेज के लिए था, दूसरा था ग्रेट बाथ जो कि किसी तरह के रिचुअल सेरेमनी के लिए यूज़ किया जाता था। ये आपका हाँ यहाँ पर लिखा हुआ, यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ। नेक्स्ट आपका है बरियल प्रैक्टिसेस। तो बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि सम ग्रेव्स कंटेन्ड पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरिड विद कॉपर मिरर्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कि हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। तो प्रीशियस थिंग्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए थी क्या, उनके लिए नेक्स्ट पेज पे आपके लिए दिया हुआ है कि गोल्ड सिविलाइजेशन के लिए जो गोल्ड था वो प्रीशियस थिंग थी जैसे कि आज भी है। नेक्स्ट आपको दिया है कि आइटम्स ऑफ लग्जरी। तो फायांस पोर्ट ये उस ज़माने में लग्जूरियस आइटम मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि इट वाज डिफ़िकल्ट टू मेड, और ये बनती किससे थी? सिलिका और सैंड मिक्सड विद कलर एंड गम एंड देन फायर्ड। तो ये सब मिक्स करके जब बर्न किया जाता था इसको, तो जो आपके पास पॉट बनता था वो उसको बोलते थे फायांस पोर्ट। नेक्स्ट पेज पे ये जो बॉक्स है होर्ड्स के बारे में बताया हुआ, ये भी आप नोट करेंगे कि होर्ड्स था क्या। और प्रीवियस पेज में जो हमने फायांस के बारे में पढ़ा है उसका इस्तेमाल कहाँ होता था? इट वाज यूज्ड, यहाँ लिखा हुआ द फायांस फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फायांस परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स। तो ये भी पॉइंट आप नोट रखेंगे, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और ये ऐसे मिनिएचर पोर्ट्स मिले कहाँ कहाँ हैं? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है गोल्ड के बारे में कि गोल्ड वाज रेयर जैसे कि आज भी है, और प्रीशियस, एंड ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वाज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। और होर्ड्स क्या है ये आप यहाँ पढ़ेंगे
नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका आएगा क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के दो जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे वो है चनुदारो और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट साइट है यहाँ पर मेंशन की गई है उसका नाम है चनुदारो। इसको फैक्ट्री साइट भी बोला गया है, विच आई हैव रिटन ऑलरेडी। इसमें बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड सील मेकिंग अलॉन्ग विथ वेट मेकिंग, ये सब यहाँ पर बनता था, इसलिए इसी को फैक्ट्री साइट या क्राफ्ट सेंटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं ऑल टुगेदर। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, ये आपको कहाँ कहाँ मिली हैं? चनुदारो, लोथल और रिसेंटली धोलावीरा, ये 3 साइट हैं, ये आप नोट रखेंगे। 3 साइट में आपको स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिली हैं। अगर बात की जाए कोस्टल साइट्स की तो नागेश्वर और बालाकोट, ये आपकी 2 कोस्टल साइट्स हैं। इनमें शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लैडलर्स एंड इनले, ये सब चीज़ें आपको नागेश्वर और बालाकोट में मिली हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी साइट का हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पर फैक्ट्रीज थी या ये क्राफ्ट सेंटर था, वो हमें पता चलता है थ्रू द वेस्ट, रिजेक्टेड एंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो भी आपका बाय प्रोडक्ट्स होता है, जो वेस्ट होता है, वो वहीं पे डंप कर दिया जाता है। इसीलिए इट इज़ थ्रू वेस्ट दैट वी कम टू नो अबाउट द फैक्ट्री साइट्स। यहाँ पर दिया भी हुआ है आपको, वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया है कि जो स्पेशलाइज्ड सेंटर थे फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सिर्फ इन दोनों सेंटर्स में, ये सिर्फ आपको चनुदारो, लोथल और धोलावीरा में नहीं, सभी जो मेजर सेंटर्स हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनमें भी पाया गया। उसके बाद है कि कौन कौन सी आइटम्स हम बाहर से प्रोक्योर करते थे। आज भी हम बहुत सारी आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो उस ज़माने में क्ले जो थी आपकी, वो आपकी लोकली अवेलेबल थी, बट स्टोन, टिम्बर और मेटल ये आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे हमें थ्रू लैंड रूट्स, रेवराइन रूट्स एंड कोस्टल रूट्स। इसका मतलब ट्रेड वाज कंडक्टेड इन दोज टाइम्स थ्रू लैंड रूट्स, रेवराइन रूट्स एंड थ्रू कोस्टल रूट्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नागेश्वर से हम क्या लेके आते थे? नागेश्वर एंड बालाकोट से शेल इंपोर्ट किया जाता था। नागेश्वर और बालाकोट से शेल इंपोर्ट किया जाता था। सिमिलरली शोडुगई जो कि अफगानिस्तान में है, इसमें लैपिस लाजुली, ये एक ब्लू कलर का स्टोन है, ये इंपोर्ट किया जाता था। और लोथल से कार्नेलाइन, ये भी एक प्रीशियस स्टोन था, ये इंपोर्ट किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी वो नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ से आपके शेल को इंपोर्ट किया जाता था। ठीक। शोडुगई जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से लैपिस लाजुली, ये एक ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन था जो कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। लोथल से आपका इंपोर्ट होता था कार्नेलाइन, और खेतरी माइन जो कि राजस्थान में है, वहाँ से आपकी कॉपर मंगवाई जाती थी, जो कि आज भी फेमस है कॉपर के लिए, खेतरी। और जो गोल्ड था आपका, वो साउथ इंडिया से मंगवाया जाता था। ये आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, कई बार आपको पेपर में वो पूछ सकते हैं कि जो गणेश्वर जोधपुर कल्चर है ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो खेतरी एरिया है आपका राजस्थान में, उससे रिलेटेड है, जहाँ से आपकी कॉपर, जहाँ से आपका कॉपर इंपोर्ट किया जाता था। ये जो नेक्स्ट पेज पे आपका मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपके कुछ नाम्स दिए हुए हैं, जैसे मागन, मेलुआ, तुरान और मेसोपोटामिया। तो कभी कभी जब क्वेश्चन डालने वाला है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये वर्ड ना यूज़ करके मेलुआ वर्ड यूज़ करता है।
तो आपको ध्यान रखना है, ये सिनोनिमसली कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मागन जो है ये आपका ओमान के आसपास का एरिया, दिलमुन बहरीन के आसपास का, और मेसोपोटामिया इराक के आसपास का। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको इस मैप में याद रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे इनमें ट्रेसेस ऑफ निकल थे। तो वो आपको पूछ सकता है कि ट्रेसेस ऑफ निकल्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो ओमान और हड़प्पा। इसके साथ ही आप ये देख रहे हो जो पिक्चर है बनाई हुई यहाँ पर, हड़प्पन जार। हड़प्पन जार के ऊपर ब्लैक कलर की क्ले की कोटिंग की जाती थी। क्यों की जाती थी? टू प्रिवेंट पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स। पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स मतलब कि लिक्विड लीक ना हो, इसलिए ब्लैक क्ले की कोटिंग की जाती थी। तो कंफ्यूज करने की जगह वो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ब्लैक की जगह रेड क्ले भी बोल सकता है या किसी और कलर की क्ले भी बोल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक क्ले की कोटिंग की जाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो थे उनमें जो कॉपर था इट यूज टू कम फ्रॉम ए रीजन कॉल्ड मागन। और मागन क्या है कि प्रेजेंट डे जो ओमान है इसी का नाम। तो ये आपको ध्यान रखना पॉइंट। नेक्स्ट पेज के आपको क्लियरली दिया हुआ ये कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है इसमें दिलमुन जो है ये मलुआ, दिलमुन जो है इट इज़ प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरेन। मागन जो है और मलुआ ये हड़प्पन रीजन्स हैं। मागन जो है आपका ये ओमान है और मलुआ। इसके साथ ही जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो हजा बर्ड है, हजा बर्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको याद रखना है कि हजा बर्ड ये पीकॉक को बोला हुआ है यहाँ पे। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में जो मलुआ है इसको लैंड ऑफ सी फेयरर्स भी बोला हुआ है। सी फेयरर्स मतलब जो फ्रीक्वेंटली सी रूट से ट्रैवल करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रेड था वो थ्रू सी रूट्स भी प्रेवलेंट था। साइड में आप देखोगे सील्स दी हुई हैं। सिलेंड्रिकल सील्स जो हैं ये आपके मेसोपोटामिया में मिली हैं। जो आपकी राउंड सील्स हैं जिसको पर्शियन गल्फ सील्स भी बोला जाता है ये आपको बहरेन में मिली हैं। और थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि दिलमुन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड। जो रेशो के वेट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ हुए थे सेम स्टैंडर्ड दिलमुन यानी कि बहरेन में भी यूज़ हुए थे। नेक्स्ट पेज में आपके स्क्रिप्ट के बारे में बताया हुआ है कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो स्क्रिप्ट थी वो आपकी राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखी जाती थी। और इस स्क्रिप्ट को बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। इस तरह से कुछ लिखी जाती थी ये स्क्रिप्ट। इसमें जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट थी, लॉन्गेस्ट कंटेन 26 साइंस। और इसमें जो टोटल वर्ड्स जो अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वर्ड्स नहीं आई वुड से टोटल जो सिंबल्स हैं वो 375 टू 400। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। इट अपीयर दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। लिखा कहाँ जाता था ये? इट यूज टू बी रिटन ऑन सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स एंड एंशियंट साइन बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। ये स्क्रिप्ट इन सब चीज़ों पे लिखी जाती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वेट्स, जो वेट्स थे ये चर्ट से बने थे। चर्ट भी एक हिसाब का आपका चर्ट भी एक स्टोन की तरह है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वेट्स के लिए स्टोन यूज़ किया जाता था वो चर्ट था और जो सील्स के लिए यूज़ किया जाता था वो स्टीएटाइट था। दे यूज टू बी जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग्स। जो लोअर डिनोमिनेशंस थे, लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ द वेट वो बाइनरी में थे। जो हायर डिनोमिनेशंस थे वो डेसिमल थे। इसके साथ मेटल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ब्रिक्स कि ब्रिक्स की जो रेशो थी ये थ्रू आउट द सिविलाइजेशन ये यूनिफॉर्म थी, फ्रॉम जम्मू टू गुजरात देवर ऑफ यूनिफॉर्म रेशो थ्रू आउट। नेक्स्ट ये जो बड़ी फेमस आपकी पिक्चर है, ये बहुत फेमस आपका स्टोन स्टैचू है जिसको प्रीस्ट किंग बोला जाता है, और ये मिला गया आपको मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो में आपको ये प्रीस्ट किंग मिला है। इसके साथ में जो फैक्ट है, द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर नॉट वेल अंडरस्टूड येट। द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट। आज भी हमें उनके जो भी कल्चर था, जो भी प्रैक्टिसेस थे उनके, आज भी उनके जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस थे वो समझ में नहीं आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसकी पॉलिटी के बारे में है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि वहाँ पर एक सिंगल स्टेट थी। सिंगल स्टेट मतलब सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी थी, इसीलिए जो ब्रिक्स थी इनकी रेशो थ्रू आउट द सिविलाइजेशन ये यूनिफॉर्म थी। जैसे प्रेजेंटली जो स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एजेंसी है, नेक्स्ट पेज पे आपका आएगा द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसमें भी आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, ये आपका PYQ है कि 1800 BC में जो मैच्योर हड़प्पन साइट है they had been abandoned. There has been evidence that by 1800 most of the mature Harappan sites in the region such as Cholistan, ये लाइन as it is as a क्वेश्चन आपको पूछी गई है, such as Cholistan had been abandoned, तो ये आप नोट करेंगे। साइड में जो मैप है इसमें भी जो आपकी इम्पोर्टेंट लेट हड़प्पन साइट्स हैं यहाँ पर दी गई हैं, ये आपको पूछी जा सकती हैं, ये आप नोट करेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ कि जो लेट हड़प्पन साइट्स थी, जब सिविलाइजेशन का लेटर फेज आया उसमें धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वो डिटीरियोरेट हुई। वहाँ पर लार्ज जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स है वो बनाने बंद हो गए या वो बनने बंद हो गए, एंड जो लाइफस्टाइल था वो अर्बन से रूरल की ओर चला गया। यहाँ लिखा हुआ है आपका द आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन लेटर हड़प्पन एज। इसका मतलब जो सबसे क्लासिक, जो सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट जो भी आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी, चाहे वो आपकी स्ट्रक्चर्स की हो, चाहे वो आपके आर्टिफैक्ट्स की हो, वो आपको मिलेगी मैच्योर हड़प्पन में। लेट हड़प्पन में धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो गई, लेट हड़प्पन में धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो गई, और जो प्राइम एज थी वो आपकी मैच्योर हड़प्पन एज थी। इस पेज में बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इतना ज़्यादा। लास्ट में ये बताया हुआ कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसी हुई। किसने बोला कि ये क्लाइमेटिक रीजन से, कोई बोला डिफोरेस्टेशन। ये ख़त्म कैसी हुई? प्रॉबेबली ड्यू टू क्लाइमेट conditions such as deforestation, excessive floods, or drying up of rivers. But nobody could explain the collapse of entire civilization. It is evident by the disappearance of seals and the script, and the shift from a standardized weight system to use of local weights. ये आप 3 पॉइंट नोट करेंगे, it could be asked. नेक्स्ट पेज में ये वाला आप ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट कि जो ऋग्वेद में इंद्र है, इंद्र को बोला गया है फॉर डिस्ट्रॉयर। ये आप लाइन पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट पेज में ये फर्स्ट पैराग्राफ आप छोड़ सकते हैं, और सेकंड में यही द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया हुआ। ये भी कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं पेपर के लिए। ये लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा आप देखना ध्यान से, ही मैनी अदर
thought that Indian story began with the first cities in the गंगा वैली। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। इनको लगता था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये फर्स्ट सिटी इन गंगा वैली से शुरू हुई है, विच इज़ रॉन्ग। तभी यहाँ पे लास्ट में इन्होंने लिखा है ए मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा लाइक मैनी अदर्स। नेक्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट है वो आप सबसे पहले बॉक्स में देखेंगे। बॉक्स में आपको बताया हुआ है कि स्ट्रेटिग्राफी है क्या। तो ये जो आर्कोलॉजिस्ट्स होते हैं ये जिस टेक्निक से एक्सकवेशन करते हैं ये उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये आप पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में। ये लाइन एक पीसीएस एग्ज़ाम में ये पूछी हुई है। ये लाइन एज इट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमर्स पूछी है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स अगो ओल्डर देन ही हैड फाउंड इट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सेड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये एस एन रॉय की जो रिमार्क है इनका ये आपको नोट करना है। उसके बाद में ये तीन जो आर्कोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिए यहाँ पे। फर्स्ट आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, सेकंड जॉन मार्शल। इसके बारे में बताया कि मार्शल ही ऑल्सो इग्नोर्ड द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ दिस साइट। ही excavated Marshall excavated along regular horizontal Marshall excavated along regular horizontal units and ignoring the stratigraphy of site। सेकंड आपका REM व्हीलर है, ये आपका एक्स आर्मी ब्रिगेडियर था। तो इन्होंने जो सबसे अच्छी टेक्निक थी एक्सकवेशन की वो यूज़ की। He dig mechanically along the uniform horizontal lines and he followed stratigraphy of the mound। ये दो पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड। ऐसे भी आ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज डिस्कवर्ड मोस्ट रिसेंटली। तो उसका आंसर आपका धोलावीरा। ये आप ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक बार आप पढ़ लो। लास्ट में ये आपको क्वेश्चन में आया हुआ है ट्रेसेस ऑफ कॉटन के बारे में। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें से एक स्टेटमेंट में दिया था कि कॉटन वॉज नोन टू हड़प्पन पीपल, विच इज़ राइट स्टेटमेंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉटन का नॉलेज हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को था। नेक्स्ट पेज में आपका ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ग्रेट बाथ एंड फायर अल्टर्स दे हैव बीन फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड आपका प्रोटोशिवा। ये आप सील ध्यान से देखेंगे, ये सील में जो एक स्ट्रक्चर जो एक फोटोग्राफ हमें दिख रही है इसको बोला हुआ है प्रोटोशिवा। ठीक, तो ये लाइन इसमें जो दी हुई है कि रुद्र इन ऋग्वेद इज नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति नॉर एज योगी, विच मीन्स ही डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा। ये लाइन वर्थ नोटिंग है। और साथ में जो एनिमल्स हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये राइनोसोरस है, ये बुफेलो, ये एलिफेंट और ये टाइगर। ये एनिमल्स भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज फाउंड इन सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये चार एनिमल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपका ये बॉक्स में शमन के बारे में बताया हुआ है। दीज आर मैन एंड वीमेन हु क्लेम टू हैव मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स। तो ये टर्मिनोलॉजी भी कभी कभी वो पूछ लेता है। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हाट डज शमन्स रेफर। और लास्ट में ये
टेराकोटा कार्ट है। लास्ट पेज में आपके लिए ये जो बॉक्स है, इसमें से कुछ ज़रूरी जो पेपर में पूछी गई हैं पहले भी, वो टाइमलाइन ये है। टाइमलाइन दी हुई है इसमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 2600 टू 1900 BC। आयरन की बहुत बार पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है वैसे भी, कि आयरन एक ऐसा मेटल था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो ये 100 BC में आयरन डिस्कवर किया गया था। और इसके बाद फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉपर, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैनकाइंड, और यू कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमें इसलिए होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, और जब ऑप्शंस में आपके आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो हम कॉपर की जगह ब्रॉन्ज की तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं और गलत मार्क कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉन्ज वाज नॉट द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज कॉपर। नेक्स्ट बॉक्स में डेवलपमेंट दी हुई है आर्कियोलॉजी की, बट ये अभी तक पूछी नहीं है, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। ये आपका बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में फ़ोटो दी हुई है, हड़प्पन बरियल्स। कभी कभी वो पूछ लेता है कि डॉग वाज बरिड विद ह्यूमन बीइंग्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना है कि रोपड़ में मैन प्लस डॉग, इनको साथ में दफनाया गया। Everyone, welcome to Takshila classes. In this video we'll discuss about previous year questions of history, जो कि आपके यूपीएससी के CDS, CAPF, FCAT में तो कम पूछे जाते हैं, बट एनडीए और इवन सिविल सर्विस जो कि आपके यूपीएससी के CDS, CAPF, एनडीए एंड इवन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपका बुक है जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, विद प्रॉपर पेज, कौन से पैराग्राफ में से क्वेश्चन उठाए हुए हैं वो सब देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हड़प्पन साइट एट कोट दिजी इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड कालीबंगन। तो इसका जवाब देखने के लिए हम पहले बुक की तरफ देखेंगे। एज यू कैन सी इन दिस मैप, जो आपका कोट दिजी है ये आपका मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल पास में है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ऑप्शंस आर चनुधारो, कोरदिजी, शोगहरा एंड मिताथल। अब चनुधारो और कोरदिजी तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और जो डी ऑप्शन है आपका मिताथल, इट लाइज समवेयर इन हरियाणा, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा की, वहाँ पर है। तो कंसिडरिंग द ऑप्शंस, जो आपका सी ऑप्शन है यही आपकी हड़प्पन साइट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शोगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CDS 2 2017 में पूछा हुआ है। मैच द फॉलोइंग है, एक साइड पे साइट्स हैं और दूसरी साइड पे लोकेशंस। तो ये साइट्स और लोकेशंस अगर आप मैप देखोगे तो यू कैन डू इट ईजिली। तो इवन अगर आपको नागेश्वर के बारे में नहीं पता कि वो है कहाँ पे एक्चुअल में, आप बाकी ऑप्शंस जब देखोगे, जो आलमगीरपुर है ये आपका पड़ेगा अराउंड यूपी, यूपी के आसपास है। जो आपका कालीबंगन है ये आपका राजस्थान में, जो आपका राखीगढ़ी है ये आपका हरियाणा में। तो विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागेश्वर आपका पड़ेगा सौराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश,
कालीबंगन राजस्थान and Rakhigarhi in Haryana. Next question. In the citadel and lower town areas of which one of the following Harappan sites have several large cisterns and reservoirs been found? ये आपका आया CDS 2 2022 में. सो अभी मूव करते हैं हम बुक की तरफ. ऑन पेज नंबर 4 इट इज़ गिवन एज यू कैन सी कि जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं ये हमें मिले हैं धोलावीरा में. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन वुड बी C option, that is Dholavira. Next question. Which of the following Indus Valley cities was known for water management? Again same question, CDS 2012 में पूछा हुआ ये. The right answer would be D Dholavira. Next question. At which among the following Harappan sites are fire altars found? यह है आपके NDA 2 2022 में. So फिर हम बुक की तरफ जाएंगे. So on page number 23 it is given that fire altars found at Kalibangan and Lothal. So the correct answer would be option A, that is Kalibangan. Next question. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? ये अगेन सेम क्वेश्चंस यूपीएससी सीएससी 2021 में पूछा हुआ है. द करेक्ट आंसर वुड बी धोलावीरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट्स इंडिकेट दैट ऑप्शन ए हड़प्पन प्लॉड देयर फील्ड्स, हड़प्पन ब्रॉडकास्ट सीड ऑन देयर फील्ड्स, एग्रीकल्चर वाज प्रेवलेंट इन हड़प्पन साइट्स, या डी ट्रेड इन बल्क आइटम्स लाइक फूड ग्रेन्स वाज वेल एस्टेब्लिश्ड इन हड़प्पन साइट्स. So as we have already discussed, option C, that is agriculture was prevalent in Harappan sites. It is the right option. Next question. The terracotta plough of Harappan civilization was found at. So option C हम देखेंगे बुक में कहाँ पे mentioned है इसके बारे में. In the second paragraph, it is clearly written that while the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain. So option C would be the right answer. Next question. The terracotta plough of Harappan civilization was found at option A Mohenjo-daro, B Banawali, C Lothal, and D Dholavira. So let's go to the book and find where the answer is. यहाँ पर लिखा हुआ है The terracotta model of plough have been found at sites in Cholistan and Banawali. So Banawali would be the right answer for this question. Next question. Consider the following statements and choose the correct option. यह है आपके NDA 2 2023 में जो recent हुआ है. First option. Terracotta models of plough have been found at sites in Cholistan and Banawali. ये अभी हमने पढ़ा तो it is the right answer, right option. Next option. There is evidence of a ploughed field at Kalibangan associated with mature phase of Harappan civilization. Third is the ploughed field at Kalibangan had two sets of furrows crossing at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. So ये third option और फर्स्ट ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है. सो हमें कन्फ्यूजन होती है सेकंड ऑप्शन में. इसका देखते हैं अभी राइट आंसर क्या बुक में. यहाँ पर दिया है इन्होंने द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स. वहाँ पर क्या दिया है आपको लेट हड़प्पन. वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया एसोसिएटेड विद मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि है गलत ऑप्शन. तो आपका सही ऑप्शन 1 and 3. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिटीज. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रोड्स वर नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस एट राइट एंगल्स. सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी. सेकंड इज अ स्ट्राइकिंग फीचर इज यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ ब्रिक्स फॉर हाउसेस फॉर सिटी वॉल्स. सो लेट्स सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑप्शन आपकी यहाँ पर दी हुई है
Roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles. जो आंसर आपका, जो आपके क्वेश्चन में बोली हुई है, जो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाएगी. ऑप्शन बी विच इज टू ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not a characteristic feature of Harappan settlement? Which one of the following is not a characteristic feature of Harappan settlement? Option A, doors and windows generally face the side lanes and rarely opened into the main street. Option B, houses generally had separate bathing areas and toilets. Option C, the citadel was walled but the lower down was not walled. Option D, drains from second story were often built inside the wall. So अभी देखते हैं हम इसका करेक्ट ऑप्शन का. On page number 6 it is given that the citadel within Lothal was not walled off. So इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा. So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द citadel was walled but the lower town was not walled. ये आपका गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन पीपल. ये आपका सिविल सर्विसेज 2013 में आया हुआ है. They possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariots. They employed horse-drawn chariots. They employed horse-drawn chariots in warfare. So as you can see यहाँ पर मदर गॉडेस एक इसका साइड मदर गॉडेस का एग्जाम्पल एक मेंशन किया हुआ है और दूसरा प्रोटो शिवा. सो इट मीन्स द ऑप्शन फर्स्ट दैट दे ऑप्शन सेकंड दैट दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज इज करेक्ट ऑप्शन. और यहाँ पर रेफरेंस ना तो ग्रेट पैलेसेस का और ना टेम्पल्स का. और जो थर्ड ऑप्शन है आपका दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, ये भी इसका भी कहीं मेंशन नहीं है. तो आपका सही जो ऑप्शन वो हो जाएंगी ऑप्शन बी विच इज़ टू ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. हड़प्पन क्राफ्ट्स डिस्प्ले एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर सच एन अचीवमेंट? NDA 2015. ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट लोकल लेवल. बी सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर क्राफ्ट्स. सी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर क्राफ्ट्समैन. या फिर डी स्टेट कंट्रोल. तो जैसा हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, सेंट्रल एजेंसी थी जिसकी वजह से थ्रू आउट द सिविलाइजेशन जो वेट्स थे वो स्टैंडर्डाइज थे, वो यूनिफॉर्म थे. ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ स्टेट कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स. ये आपके 3 पेपर में आया हुआ है. NDA 2021, CAPF 2021 और स्टेट PCS. सो लेट अस लुक एट द आंसर. सो शेल ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ बताया हुआ दे वर फाउंड इन नागेश्वर एंड बालाकोट. सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर हड़प्पन्स. सो ऑप्शन बी इज द right answer as we have already discussed. Let me show you on the page. यहाँ पर दिया हुआ है Mesopotamian texts. It mentions contact with regions named Dilmun and Magan and Malua. So in Mesopotamian texts it is written Magan and Malua, possibly the Harappan region. So the correct answer would be option B, that is Malua. Next question. The cylindrical stone seals were used in which civilization? Against the cylindrical stone seals were used in which civilization? Again the answer lies in the same page. Let me show you. ये रहा उसका आंसर. जो cylindrical seals हैं ये है typical of Mesopotamia. So the right answer would be D, Mesopotamia. Next question. Which one of the following animals was not represented on the seals of Harappan culture? ये आपका PCS में क्वेश्चन आया.
लेट मी ओपन द पेज। ये डिस्कस करते टाइम मैंने क्लियरली बताया था, ये जो 4 एनिमल्स हैं इनमें एलिफेंट है, आपका राइनोसोरस है, टाइगर है और बुफेलो है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है काउ, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर बुफेलो का मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट? CAPF 2020, it has about 400 signs, it was written from right to left, it has been found on bone rods and jewelry, it refers to baby it refers to Babylonian people, consider Indus Valley civilization as Meluha। सो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इसमें 375 to 400 साइंस हैं। इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इज़ बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट। इट हैज़ बिन फाउंड ऑन बोन रोड्स एंड ज्वेलरी, ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है ये हम देखते हैं अभी बुक में। इट रेफर्स टू Mesopotamian people consider Indus Valley civilization as Meluha and not Babylonian। So एक माइनर सा वर्ड प्ले किया है यहाँ, मेसोपोटामिया की जगह यहाँ पर बेबीलोनियन पीपल लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the correct statements about Harappan civilization। There is an extraordinary uniformity in artifacts as evident in pottery, seals, bricks and weights। Second option, the late Harappan sites also mention the same construction techniques as were used in mature Harappan sites। So इसका आंसर हम बुक में देखेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है the construction techniques deteriorated and large public structures were no longer produced। ये कब की बात कर रहे हैं? लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स की। सो इस हिसाब ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल एज डिराइव्ड फ्रॉम मटीरियल एविडेंस वॉज। तो ये तो हमने पढ़ा है कि वो यूनिटरी थी जब हम वेट्स पढ़ रहे थे। यूनिटरी थी इसीलिए जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट और जो उसकी यूनिफॉर्मिटी थी वो थ्रू आउट द सिविलाइजेशन एक जैसी थी। सो यूनिटरी थी, इतना हमने पढ़ा है। फेडरलिस्ट थी, थियोक्रेटिक थी, ओलिगार्किक थी, ये हमने नहीं पढ़ा। सो बाय एलिमिनेटिंग वी कम टू कंक्लूजन कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not correct about Harappan civilization? CDS 2017, it witnessed the first cities in subcontinent, it marks the first use of script written from right to left, it marks the earliest known use of iron as a medium for the art of sculpting। तो ये इसमें जो कीवर्ड है आयरन, ये मैंने आपको जब डिस्कस कर रहे थे चैप्टर तभी बोला था कि आयरन को वो किसी ना किसी वे में ऑप्शंस में देगा। और सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसमें आयरन वाज नॉट नोन, तो उससे आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन कल्चर इज करेक्ट? द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड neither knowledge of copper nor bronze, the civilization was rural based, the inhabitants of हड़प्पा grew and used cotton। सो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये बुक में भी मैंशनड है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये रहा इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट्स। सो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, which is the inhabitants of Harappa grew and used cotton। Next question, Harappa is located on the bank of which river? CDS 2012। So the right answer would be option D, that is Ravi। ये आप मैप में देख लेना, मैप में क्लियरली मैंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योग्राफिक एरिया कवर्ड अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूडेड कश्मीर, पंजाब, सिंध एंड असम,
असम का मेंशन हमने नहीं पढ़ा कहीं पे, तो ये गलत हो जाएगा। पंजाब, सिंध एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी मेंशन नहीं था। पंजाब, सिंध एंड सिक्किम, सिक्किम का यहाँ पर मेंशन नहीं था। पंजाब, सिंध अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड पार्ट ऑफ गंगा यमुना द्वाब। सो अगर आप मैप देखोगे तो मैप में यही सारे जोग्राफिकल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं। एंड ऑल्सो बाय एलिमिनेशंस, यहाँ पर आप असम, मध्य प्रदेश और सिक्किम एलिमिनेट करोगे तो यू कम टू कंक्लूजन कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज। सो ये भी फैक्चुअल है, ये डिस्कस करते टाइम हमने बताया था। इसका करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is are important markers for archaeological sites as centers of craft production? CAPF 2023। सो इसमें जो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 11 पे, द एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स एंड कॉपर ओर, ये भी दिया हुआ। और सेकंड, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, and in fact waste is one of the best indicators of craft work। so ये आप कंसिडर करेंगे तो आपकी ऑप्शन ए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। और ऑप्शन में ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not correct? Option A, Alexander Cunningham was of the view that the history of India began with the origin of Indus Valley civilization। So अभी हम बुक में जो अलेक्जेंडर के बारे में दिया हुआ है वही देखते हैं कि ये सही है स्टेटमेंट कि नहीं। यहाँ पर पेज नंबर 19 पे लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली दिया हुआ है, he like many others thought that the Indian history began with the first cities in Ganga Valley। So यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगन विद द ओरिजिन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और यू कम टू द सोल्यूशन विच इज ए, इनकरेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबेंडन ड्यूरिंग, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो CAPF 2021 में पूछा हुआ है। इसका आंसर भी डायरेक्ट ही दिया हुआ बुक में, हम देखते हैं अभी। On page number 17, it is given in the first paragraph, there is evidence that by 1800 BC, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned। So this way you come to conclusion that option C, that is 1800 BC is the correct option। So I hope आपको थोड़ा सा अप्रोच पता चली होगी कि ये बुक जो है आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। इसमें एक प्रॉपर फ्लो, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं की गई। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होने की वजह से इसको तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल टू यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more such content। Thank you।